बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मानिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आखिरकार जी रोती कुकड़ी ने अपना काम कर दिखाया। निम्रा काज़मी भी रोती कुकड़ी की ज़ुबान बोलने पर मजबूर। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक वीडियो में बताया था, एक वीडियो मैंने बनाई थी और बताया था कि जी मेरे सोर्सेज ने इस बात को कन्फर्म करा है कि निम्रा काज़मी से बहुत जल्द प्रेशराइज करवा कर उसके वालिदैन को डरा धमका कर एक वीडियो बनवाई जाएगी, जिस वीडियो में वो एतराफ़ करेगी कि मैं अपने वालिदैन से सिर्फ मिलने आई हूँ और मैं अपने शौहर के पास वापस जाना चाहती हूँ। जब मैंने वीडियो बनाई, आप लोगों ने देखी, आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स वहां पर किए और उसके कुछ देर बाद मेरे सोर्सेस ने मुझे कंफर्म कर दिया कि जी इन्होंने वो वीडियो अपलोड कर दी है। और बड़ी अजीब सी बात है कि इस वीडियो में जो इन्होंने अपलोड की है, सारी की सारी जुबान किसकी बोली जा रही है? सस्ती अदाकारा की। सस्ती अदाकारा के वर्ड टू वर्ड अल्फाज बोले जा रहे हैं। वो अल्फाज जो ये अपने लाइव सेशंस में बोलती है, वो अल्फाज जो ये मेहदी अली काज़मी की बेटी को सिखाकर बुलवाया करती थी। और ज़हीर से जो जो चीज़ें इसने बुलवाई हैं वही बातें आज कौन कर रहा है? नजीब शाहरुख, जो कि निम्रा काज़मी का मुबैना तौर पर शौहर है। तो मैं आपको बताती चलूं कि ये बहुत सारी अजीब चीज़ें हैं, इनके ताने बाने मिलते हैं। ये एक नेटवर्क है, ये गैंग है जिसमें बहुत से लोग बेनकाब होने जा रहे हैं। अब ताने बाने किस तरह से मिल रहे हैं? पहले मैंने ये बात सोची नहीं थी। मेरे सोर्सेज मुझे कुछ लिंक्स दे रहे थे, लेकिन मैं उनको कनेक्ट करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम थी कि मेहदी अली काज़मी की बेटी का केस और निम्रा काज़मी का केस मुख्तलिफ हैं। दोनों की उम्रों का मामला मुख्तलिफ है, दोनों की केस की नौयत अलग है। लेकिन अब इन दोनों केसेस की जो है कड़ियां मिल रही हैं, ताने बाने मिलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इन दोनों केसेस में एक करेक्टर जो है वो हमें नजर आ रहा है, वो है रोती कुकड़ी, सस्ती अदाकारा का करेक्टर, कि वो इस केस में भी उन दोनों को समझाती हुई नजर आ रही है। और मेहदी अली काज़मी की बेटी और जो उसका मुबैना शौहर है उसके केस में भी हमें यही चीज़ें नज़र आई। तो मेरी समझ से बालातर है कि एक औरत का, एक सस्ती अदाकारा का इन दोनों केसेस में दोनों पेयर्स को, दोनों बच्चों को, दोनों तरफ की लड़कियों को समझाने का क्या जो है काम है? इसका क्या लेना देना है? क्या ये कोई सोशल वर्कर है? इससे पहले बहुत सारे केसेस हुए तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला आ रहा है, बच्चियों को वर्गला कर अगवा करने का मामला आ रहा है, तो ये एक करेक्टर दोनों केसेस में नजर क्यों आ रहा है? अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त नजीब शाहरुख और निम्रा काज़मी की जो एक वीडियो वायरल हुई है, उन्होंने अपलोड की है, उसमें वो मुकम्मल तौर पर दोनों जो है ज़ेरे असर लग रहे हैं रोती कुकड़ी की ज़ुबान बोलते हुए। अगर आप जी नजीब शाहरुख की बातें जो है गौर और ध्यान से सुनेंगे तो वो बातें एग्जैक्टली वो हैं जो रोती कुकड़ी मेहदी अली काज़मी की बेटी और ज़हीर से बुलवाया करती थी। यानी कि जी रोती कुकड़ी ने इनके बीच में भी आकर यहाँ पर भी गेम्स डालना शुरू कर दी हैं। आखिर ये औरत कौन है? ये औरत क्यों इन दोनों केसेस में आ रही है? ये दोनों क्यों केसेस में हमें ये औरत जो है इन मामलात को पर्सनली लेते हुए क्यों नजर आ रही है? अच्छा जी, पहली बार आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि इससे पहले आप लोग कह रहे थे कि जी निम्रा काज़मी का करैक्टर बड़ा अजीब सा है, वो खुद ही चली जाती है, वो खुद ही आ जाती है और फिर वो कहती है मैंने अपने शौहर के साथ रहना है, फिर कहती है वो मुझे मारता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। पहले मुझे भी यही मामलात लग रहे थे कि एक मतलब बच्ची है, वो कंफ्यूज है, ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी, लेकिन एक वो करेक्टर, रोती कुकड़ी का करेक्टर, दोनों केसेस में दोनों बच्चियों के साथ वही अल्फाज जो निम्रा काज़मी बोल रही है, हमने कुछ दिन पहले जो है मेहदी अली काज़मी की बेटी को बोलते हुए सुना। और दोनों में कनेक्शन किसका था? इस रोती कुकड़ी का। अच्छा जी, अब देखिए जी, पहली बार निम्रा काज़मी जो है वो खुद कराची से तौंसा गई, तो भाई तौंसा से कराची आते हुए उसको क्या तकलीफ थी? अगर वो जो है कराची से तौंसा अकेली जा सकती है बकौल इन लोगों के, तो जब कराची से उसने तौंसा से कराची जाना अपने वालिदैन से मिलने, तो फिर पुलिस बीच में क्यों आती है? दारुल अमान बीच में क्यों आता है? अदालत और फिर वालिदैन तक पहुंचना बड़ी अजीब सी बात है। मीडिया भी बीच में आता है। अब जी आखिर कौन से राज ऐसे हैं जो निम्रा काज़मी को बोलने नहीं दे रहे? वो बोलना चाहती है, वो बताना चाहती है, वो खुल के हर चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहती है, लेकिन वो नहीं कर पा रही। अच्छा जी, निम्रा काज़मी ने जज के सामने ये क्यों कहा कि मेरा शौहर जो है वो मुझे मारता पीटता है? अब जो नया बयान है इसके मुताबिक थोड़ा सा इसका कला कमा करते हैं। नजीब जो है वो कुकड़ी की जुबान इस्तेमाल करते हुए कहता है कि जी आप लोग झूठे यूट्यूबर्स की बातों में ना आए, सब झूठे यूट्यूबर्स हैं। झूठे यूट्यूबर्स को जो है वो निम्रा काज़मी का जो जवाब बयान है उसने उनके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। अरे सस्ती अदाकारा के नए बेटे,
तुम जो हो बड़ी अजीब सी बातें करते हो। तुम्हारी बीवी ही अदालत में जाती है, तुम्हारी बीवी ही पुलिस को बयान देती है, तुम्हारी बीवी निम्रा काज़मी जज के सामने जाके कहती है कि मेरा शौहर मुझे मारता पीटता है। तो यूट्यूबर्स कहाँ से आ गए? यूट्यूबर्स के पास तो कोई मवाद ही नहीं था। तुम्हारी बीवी ने सबसे पहले वो तुम्हारे घर से भागती है, तुम्हारी माँ मीडिया के सामने आके कहती है कि वो किसी ऑल्टो में बैठ के चली गई थी, किसी और के साथ भाग गई थी। फिर बच्ची जो है उसको पुलिस बाजियाब कराती है, फिर उसको लेकर दारुल अमान जाती है, फिर दारुल अमान से उस लड़की निम्रा काज़मी को लेके अदालत में पेश होती है। अदालत में जाके वो कहती है मेरा शौहर मुझे मारता है, मैं अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हूं। तो ये यूट्यूबर्स ने बीच में शोशा कौन सा छोड़ दिया? अजीब सी बात कर रहे हो। अगर एक लड़की जाके जज के सामने बोलेगी मेरा शौहर मुझे मारता है, तो हम क्या कहेंगे? जी लड़की झूठ बोल रही है, इसका शौहर तो बहुत अच्छा है। सस्ती अदाकारा की जुबान बोल रहा है इसका नया बेटा। वही अल्फाज, वही बातें, वही यूट्यूबर्स को ब्लेम करना, हालांकि मवाद तो तुम लोगों ने खुद प्रोवाइड किया। अच्छा जी, फिर कहते हैं, निम्रा साहिबा बोलती हैं, निम्रा ने कहा कि जी हम दोनों साथ हैं, मैं अपने वालिदैन से मिलने आई हूं और जो है मेरे शौहर के साथ कोई तलाक नहीं हुई। बड़ी अजीब सी बात है बेटा निम्रा, अगर आपने अपने वालिदैन से मिलना था तो बकौल आपके शौहर के और आपके जो ससुराल वाले हैं उन्होंने कहा कि लड़की कराची से अकेली तौनसा आती है। तो भी तौनसा से कराची आने में तुम्हें पुलिस की ज़रूरत भी पड़ी, तुम्हें दारुल अमान की ज़रूरत भी पड़ी, तुम्हें मीडिया की ज़रूरत भी पड़ी, तुम्हें जज साहब की ज़रूरत भी पड़ी, फिर तुम्हारे वालिदैन उधर जाते हैं तुम्हें लेकर आते हैं। इतना बखेड़ा डालने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारा शौहर नजीब भी ये बात बोल रहा है कि जी वो तो सिर्फ अपने वालिदैन से मिलने जाती है। तो दुनिया की लड़कियां वालिदैन से मिलने जाती हैं, कभी किसी को इतना मसला तो नहीं होता कि वो पूरी की पूरी स्टेट को बीच में इन्वॉल्व करती है और उसके बाद वालिदैन से मिलने का ये कौन सा प्रोटोकॉल है कि जज साहब के सामने जाके पहले बच्ची से बयान दिलवाया गया कि मेरे वालिदैन से मेरी जान को खतरा है। वालिदैन से मिलने जाने के लिए जो है वो शौहर के लिए जाके बोलती है कि जी मेरा शौहर मुझे मारता पीटता है। तो ये बातें मुझे तो समझ नहीं आ रही हैं और इसमें जो मुझे काली दाल लग रही है, जो कि मुकम्मल तौर पे पूरी दाल काली है, मुझे काफ़ी बदबू आ रही है, मैं स्मेल कर रही हूँ, मेरे सोर्सेस कुछ बता रहे हैं और मुझे अब लगता है कि मुझे उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन दोनों केसेस के ताने बाने जो हैं वो एक ही तरफ जा मिलते हैं। इन दोनों केसेस में एक ही नेटवर्क एक्टिव है। इन दोनों केसेस में दोनों बच्चियों की एक ही माँ है और वो माँ जो है अपने दोनों बेटों को सपोर्ट करती हुई नजर आती है, यानी कि रोती कुकड़ी। अच्छा जी, अब अजीब सी बात है, सब झूठ है। वो कहते हैं जी मैं अपने शौहर के पास वापस चली जाऊंगी, मैं तो सिर्फ अपने वालिदैन से मिलने के लिए आई थी। अच्छा, नजीब शाहरुख खान ने जी सस्ती अदाकारा के वर्ड टू वर्ड अल्फाज जो है दोहराते हुए कहा कि वकीलों का तो ये प्रोपेगेंडा होता है, वकीलों के तो ये काम होते हैं कि उन्होंने जाकर झूठ पर मबनी बातें बतानी है। यानी कि जरा समझने की कोशिश करें। यहां पर रोती कुकड़ी ने हमें कहानी सुनाई कि मेहदी अली काज़मी की बेटी ने जो है अदालत में, लाहौर की मकामी अदालत में जाकर कहा कि जी मेरे शौहर से मेरी नाचाकी है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। यहां पर निम्रा काज़मी जो है वो अदालत में जाकर कहती है कि मेरा शौहर मुझे मारता पीटता है। और फिर रोती कुकड़ी ने भी ये कहानी सुनाई थी कि ये तो देखिए जी वकीलों की प्रोपेगेंडा होता है, वकीलों की कहानी होती है माजरत। और यहाँ पर नजीब शाहरुख भी वही कहानी सुना रहे हैं कि ये तो वकीलों के काम होते हैं, प्रोपेगेंडा होता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यानी कि जी मेहदी अली काज़मी की बेटी को भी दारुल अमान में शिफ्ट करवाया गया, इस बच्ची को भी दारुल अमान में शिफ्ट करवाया गया। रोती कुकड़ी गैंग जी इस केस में कहीं ना कहीं मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है। निम्रा के शौहर ने भी रोती कुकड़ी की तरह यूट्यूबर्स को धमकियां देना शुरू कर दी थी और कहा था कि सारा मामला यूट्यूबर ने खराब किया। हालांकि अदालत में जाके यूट्यूबर ने नहीं बोला कि मुझे मेरा शौहर मारता है, निम्रा काज़मी ने जाके बोला है। निम्रा जी वालिदैन से मिलने गई थी और आप सबको पता है कि मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो बनाई थी, मैं पिन कर रही हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा, जहां पर हमारे सोर्सेस हमें कंफर्म किया था कि नजीब शाहरुख की फैमिली मुकम्मल तौर पर निम्रा की फैमिली को डरा रही है, धमकियां दे रही हैं, उनको जान से मारने की थ्रेट्स हैं, उनको परेशान किया जा रहा है और ज़बरदस्ती उसको घर में बुलाने की कोशिश की जा रही है। और इस वीडियो ने जहाँ पर निम्रा आकर बयान देती है कि मैं अपने शौहर के पास वापस चली जाऊँगी, बहुत सारी बातों का खुलासा कर दिया है।